नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस ग्रह का रत्न किस ग्रह के रत्न के साथ नहीं पहनना चाहिए। कभी-कभी ग्रहों में परस्पर मित्रता और शत्रुता है। ये ज्योतिष के कुछ वीडियोस में मैं आपको बता भी चुका हूं, किंतु इस संबंध में कुछ विशिष्ट सावधानियां, कुछ रत्नों को पहनते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें एक रत्न पहनने से लाभ होना चाहिए, लेकिन वो रत्न पहनने से हानि हो जाती है तब जब उन्होंने एक और रत्न हाथ में पहना हो। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम मंगल या बुध की बात करें, मंगल और बुध एक दूसरे के परम शत्रु हैं, एक दूसरे से बहुत भयंकर शत्रुता रखते हैं। सामान्यतः तो ऐसा होगा ही नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए पन्ना और मूंगा एक साथ सुटेबल हो, क्योंकि जिन कुंडलियों में मंगल को प्रधानत्व मिला हुआ है, प्रधानता मिली हुई है, उन कुंडलियों में बुध को जो स्थान मिले हैं वो बहुत दोयम दर्जे के हैं। उनको लेकर बहुत कोई खास हमें लाभ नहीं होता है पन्ना पहनने से, लेकिन कभी कभी कुछ विशिष्ट कारणों से पहनाना पड़ सकता है। या आपको लगता है कि आपको उसी ग्रह को, बुध को मजबूत करने से एक विशिष्ट प्रकार का लाभ हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति लेखन कला में है, या कोई व्यक्ति गणितीय विषय में काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति संगीत के विषय में काम कर रहा है, तो ऐसे मामलों में बुध के बली हो जाने से थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर होती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप पन्ना पहने, आपको ध्यान रखना है आप किसी भी हालत में उसके साथ मूंगा नहीं पहनेंगे। तो पन्ना और मूंगा परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि आप इन्हें इकट्ठे पहन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। मंगल और पन्ने में से जो मूंगा और पन्ना जो आपको ज्यादा इफेक्ट दे सकता है पॉजिटिव, वह भी छोड़ देगा, लेकिन दोनों के परस्पर युद्ध के हालत से आपको हानि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्राचीन विद्वानों ने ये सजेस्ट किया कि कुछ रत्नों को जिनमें शत्रुता है परस्पर समय एक साथ नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहां देखते हैं कि पन्ना और मूंगा ये दो परस्पर शत्रु हैं, इन्हें कभी आपस में साथ नहीं पहनना चाहिए। नीलम और मोती, इनमें भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत लंबे समय तक इन्हें साथ नहीं पहनना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है सन्निपात, लकवा, जोड़ों में दर्द और गंभीर किस्म के वात रोग देखने में आए हैं जब लोगों ने पन्ने और मोती को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए साथ में पहन लिया है। इसी प्रकार से नीलम और माणिक परस्पर शत्रु हैं। शनि और सूर्य की शत्रुता तो ज्योतिष में प्रसिद्ध है, दोनों बहुत शत्रु होते हैं एक दूसरे के। ऐसी स्थिति में यदि आप नीलम पहनते हैं और साथ में माणिक पहन लेते हैं तो बहुत भयंकर हानि हो सकती है। अब कुंडली या हाथ में जिस प्रकार की गुण या जिस प्रकार की पावर्स उन्हें मिली है, उसके आधार पर उस तरह का खास नुकसान हो जाएगा। डिफेम होने के चांसेस बहुत रहते हैं, सम्मान को हानि होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये बहुत प्रधान समस्या है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि माणिक और हीरा भी यदि साथ पहना जाए तो यह भी नुकसान करता है, क्योंकि माणिक और हीरा जो है ना, एक दूसरे को शत्रु हैं ये भी एक दूसरे के, तो इन्हें भी साथ नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहां भी शत्रुता उतनी कम है जितनी कि नीलम और माणिक में है। अगर आप शनि का नीलम और सूर्य का माणिक एक साथ पहनते हैं तो बहुत भयंकर हानि हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको दोनों में से एक पहनना चाहिए। अगर कुंडली में दोनों की स्थिति ऐसी है कि आपको दोनों रत्न की आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार, समयानुसार एक को पहन लेना चाहिए। जैसे कि अगर वृष लग्न का व्यक्ति है और वहां पर ये कोई भी ऐसा आप स्थिति देखें जिसमें आपको लगता है कि आप सूर्य का रत्न पहनने की इच्छा रखते हैं, शनि भी आपका अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, कुंडली में ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको आवश्यकता देखनी है। अगर आपको शनि के स्थान की आवश्यकता है, उन स्थानों को बलि करना है तो केवल नीलम पहनिए। यदि आपको सूर्य के स्थान को बलि करना तो केवल माणिक पहनिए। दोनों के इकट्ठे पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हानि हो जाएगी।
दूसरा, अगर आप देखते हैं कि नीलम और मूंगा ये भी परस्पर शत्रु हैं, शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, उतने प्रबल नहीं है लेकिन साथ पहनने में प्रकृति इनकी मेल नहीं खाती, तो नीलम और मूंगे को भी कभी साथ नहीं पहनना चाहिए। वैसे यहां भी ऐसा ही होगा कि जिन स्थानों में नीलम बली होगा, मूंगा पहनने योग्य मंगल बली होगा, उनमें शनि बहुत पावर नहीं मिलती है उन लग्नों में शनि को। तो यहां भी नीलम और मूंगे को एक साथ पहनने से बचना चाहिए आपको। नीलम और पुखराज भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। कई कुंडलियों में ऐसा हो सकता है कि आपको बृहस्पति और मंगल शनि दोनों पावरफुल दिखाई दें, लेकिन शनि और मंगल, अगर आपको शनि और बृहस्पति दोनों पावरफुल दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चयन करना होगा। अपने आवश्यकताओं के हिसाब से आपको समयानुसार कभी नीलम तो कभी पुखराज पहन सकते हैं, किंतु दोनों को एक साथ पहनने से शारीरिक प्रकृति बदल देंगे ये, और ये आपको हानि पहुंचाने लगेंगे। इसी प्रकार से यदि आपके हाथ में गोमेद और माणिक आप पहनते हैं तो राहु और माणिक सूर्य का भयंकर शत्रु है गोमेद। तो राहु सूर्य का बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आप इन्हें इकट्ठा पहनते तो निश्चित रूप से आपको बहुत भयंकर हानि का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और मान सम्मान में गंभीर हानि आमतौर पर देखती है। कारोबार में आकस्मिक रूप से धन का नुकसान ऐसे लोगों में आमतौर पर देखा जाता है जब ये इकट्ठे गोमेद और माणिक पहन लेते हैं। इसी प्रकार से गोमेद और मूंगा ये भी इकट्ठे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनमें भी आपस में शत्रुता है। आपको ग्रहों की प्रकृति देखनी है। फिर मेरा ये भी सजेशन हमेशा रहता है कि आपको कभी भी 2 से अधिक रत्न इकट्ठे नहीं पहनने चाहिए। मतलब अगर आपको आवश्यकता हो, सबसे कोशिश तो करें कि आप एक ही रत्न पहने, एक नहीं तो फिर 2 रत्न पहनिए, 2 से ज्यादा रत्न मत पहनिए। ऐसे लोग जिनकी मैंने उंगलियां देखी हैं रत्नों से भरी हुई हैं, उनका जीवन बहुत परेशानी में जा रहा है, उलझने बहुत ज्यादा है जीवन में, तरक्की बहुत नहीं हो रही, और सबसे बड़ी चीज मानसिक स्थिरता नहीं रहने देते स्टोन। एक या 2 स्टोन आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाते हैं। सबसे बढ़िया बात है आप 1 स्टोन पहने, एक नहीं तो 2 पहने बस। अगर आप ज्यादा स्टोन पहनते तो उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा आपस में, और ऐसी स्थिति में हो सकता है भौतिक रूप से आपको थोड़ा बहुत लाभ पहुंच जाए, लेकिन मानसिक रूप से आपको वो काफी अस्थिर कर देंगे और आपको बेचैनी बहुत महसूस होने लगेगी जीवन में। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल 1 या 2 रत्न ही पहने एक समय में। दूसरी, बहुत आवश्यक हो तो तीसरा पहनिए, नहीं तो नहीं पहनिए। उसके लिए और संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा, जब भी रत्न को पहने उनकी शत्रुता और मित्रता पर ध्यान दे लें। यदि आपस में 2 शत्रु स्टोन एक साथ पहन लिए, 2 शत्रु रत्न आपने एक साथ पहन लिए, तो निश्चित रूप से हानि हो जाएगी। उनके परस्पर युद्ध से लाभ की बजाय हानि दिखाई देने लगेगी। तो उम्मीद है आप इसे ठीक ढंग से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।